अपने एक एक श्वास को, अपने एक एक विचार को अर्पित कर दे उसमें। और मुझे बड़ा ही गर्व होता है कहते हुए कि मैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की शिष्य हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति के लिए दिया है और आज भी उनके एक एक श्वास इसी के लिए अर्पित है। इतिहास गवाह है कि जब जब संत महात्माओं ने आगे बढ़ करके अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करना चाहा है तो कितने दिशाओं से उन पर प्रहार हुए, इसके लिए मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर हिंदू होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमारे संतों ने कितना सहा है और आज भी वो सह रहे हैं। किस लिए? कि सनातन संस्कृति की जो ध्वजा है वो पूरे विश्व में लहराती है। उनका एक ही संकल्प है कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। अब विश्व गुरु कैसे बनेगा भारत? हम सब जानते हैं कि भारत विश्व गुरु हमेशा रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि ज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति यदि हुई है तो वो ऋषि मुनियों के द्वारा हुई है। और ऋषियों को कहा गया है, ऋषि तुम मंत्र दृष्टा, उनके मंत्रों के दृष्टा रहे हैं हमारे ऋषि। और इसलिए पूज्य गुरुदेव ने दो चीजें सिखाई हैं सबको, हर हिंदू को, कि नाम और प्रणाम, दो चीजें हमारे जीवन में रहे। भगवान नाम का जप एक छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, युवानों को और युवतियों को, सबको भगवान नाम का जप अवश्य करना चाहिए। बापूजी ने एक लहर दौड़ा दी थी, जहां भी नजर आता था कोई भी तो उसके हाथ में माला होती थी, आसन होता था जिस पर बैठ करके वो गुरु मंत्र का जप करता था। और इसी क्रांति से सब लोग डर गए और पूज्य गुरुदेव के लिए षड्यंत्र हुए। गुरुदेव ने सिखाया कि हम एक दूसरे का सम्मान करने के लिए दो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, और इसीलिए जैसे ही वैलेंटाइन डे की कुरीति आई तो गुरुदेव ने उसको परिवर्तित किया, एक बड़ी लकीर खींच करके कि प्रेम दिवस मनाना ही है तो क्यों ना सच्चा प्रेम दिवस मनाएं। और सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल माता पिता करते हैं अपने बच्चों को, और मातृ पितृ पूजन दिवस का आरंभ किया। तो आज मैं ये बात बड़े गर्व से कहती हूं कि जितनी भी मातृशक्ति यहां पर बैठी है, आप सबके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूं कि पहले जैसी मां दोबारा से आए इस धरती पर। आज अगर आपका ये मेवाड़ प्रसिद्ध है तो किसके लिए? महाराणा प्रताप के लिए। प्रसिद्ध है तो किसके लिए? मीराबाई के लिए। प्रसिद्ध है तो किस लिए? उदयपुर के महाराज चतुर सिंह के लिए। तो आप बताइए कि राणा प्रताप क्या ऐसे ही आ गए? नहीं, उनकी माता ने उनको बालपन से अच्छे संस्कार दिए। उनकी माता स्वयं एक बहुत उच्च कोटि की घुड़सवार थी, कृष्ण भक्त थी वो, और साथ ही साथ रामायण महाभारत की अच्छी सी ज्ञानी थी। इसलिए महाराणा प्रताप को बचपन से उन्होंने सुसंस्कृत किया, संस्कार दिए, रामायण के महाभारत के, कहानियां सुनाती थी, उनको शास्त्र विद्या भी दी तो शस्त्र विद्या भी।